ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न हो चुका है ड्रामेटिक वे में और काफी अरसे बाद आज का मंडे नाइट रॉ फुली टेंशन से भरा हुआ था। शो को किक ऑफ किया सीएम पंक ने और इन्होंने कहा कि कल के सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स की विन के बाद मेरा अगला फोकस है रोयल रंबल या फिर एलिमिनेशन चैम्बर को विन करके रेसलमेनिया के मेन इवेंट को हेडलाइन करना। फिर सेथ रॉलिंस ने अपनी एंट्री मार दी और जैसे ही सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजा तो सीएम पंक के चेहरे के ऊपर फुली फ्रस्ट्रेशन देखी जा सकती थी कि भाई ये फिर से आ गया। सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, बहुत अरसा पहले ही मुझे तुम्हारी बैंड बजा देनी चाहिए थी, लेकिन हमारे दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि जिसकी वजह से हमारा मैच ना हो सका, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जिसका मुझे इंतजार था। इस सब का जवाब सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को ऐसे दिया कि अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुम अब चैंपियन नहीं रहे। मुझे इस बिजनेस में बहुत सी चीजें करनी हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। बहस करते करते ये टॉक फाइट में बदल गई और फिर समी ज़ैन और जे ऊसो रिंग में आ गए और दोनों में मामला ठंडा करने की पूरी कोशिश की और जे ऊसो सीएम पंक को लेके रैम्प की तरफ चले गए और समी ज़ैन सेथ रॉलिंस के साथ रिंग में खड़े थे। सेथ रॉलिंस ने फिर सीएम पंक के साथ खड़े हुए जे ऊसो को भी बदतमीजी के साथ टांट मार दिया और इसकी वजह से समी ज़ैन गुस्सा में आ गए। समी ज़ैन ने फिर सेथ रॉलिंस को कहा कि तुम ये बदतमीजी जे ऊसो के साथ नहीं कर सकते। इन दिस वे समी ज़ैन और सेथ रॉलिंस की भी इंटरेस्टिंग वर्बल फाइट शुरू हो गई। सेथ रॉलिंस ने समी ज़ैन को कहा कि तुम चाहते हो कि मैं उस मॉन्स्टर रोमन रेंस का साथ दूं, और समी ज़ैन ने कहा कि उसको मॉन्स्टर तुमने बनाया है जब 10 साल पहले उसकी कमर पे तुमने चेयर शॉट मारा था और द शील्ड टूट गई थी। सेथ रॉलिंस ने फिर जवाब दिया कि तुमने भी तो बिल्कुल ऐसे ही किया था, तुमने भी तो रोमन रेंस की पीठ पीछे चेयर शॉट मारा था। तो दोनों की रजामंदी के साथ आज का मेन इवेंट मैच सेट हो चुका था, समी ज़ैन वर्सेस सेथ रॉलिंस, और इसी टेंशन के साथ आज के मंडे नाइट रॉ का पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। फिर बैक स्टेज पे हमें नजर आते हैं गुंथर, डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर। फिन बैलर गुंथर को कहते हैं कि तुम्हारे 2 लास्ट टाइटल डिफेंसेस में मैंने तुम्हारी मदद की और तुम अभी तक चैंपियन हो। गुंथर ने फिर ऐसे जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी और अगर तुम्हें टाइटल शॉट चाहिए तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ खड़े हुए डोमिनिक मिस्टीरियो को दूंगा, जिसने कुछ वीक्स पहले डैमियन प्रीस्ट को बीट तो किया था ना। तो इस तरह आज के मंडे नाइट रॉ में गुंथर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच फाइनलाइज हुआ। इसके बाद वुमेन टैग टीम मैच आता है जिसके एंड पे रिया रिप्ली भी आई और अपनी पुरानी इंजरी को दोबारा से ताज़ा कर गई। मैच हुआ लिव मॉर्गन और रैक्वेल रॉड्रिगेज का डैमेज कंट्रोल के साथ, लेकिन इन द एंड रैक्वेल रॉड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन ने इस मैच को विन किया और इस विन के बाद डैमेज कंट्रोल के ऊपर अटैक शुरू कर दिया और फिर म्यूजिक बजता है रिया रिप्ली का, जो कि भागती आती है और चढ़ाई कर देती है लिव मॉर्गन एंड रैक्वेल रॉड्रिगेज के ऊपर। और इस 2-on-1 फाइट के दौरान रिया रिप्ली की आंख के ऊपर अनाउंस टेबल का कॉर्नर लग गया जहां पे इनकी पुरानी इंजरी थी। फिर ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का टूर्नामेंट होता है जिसमें ट्रिपल थ्रेट मैच लड़ा गया और इस मैच में डैमेज कंट्रोल की डकोटा काय ने विन करके टेबल में एक कदम आगे बढ़ चुकी है। देन आया फुल टेंशन से भरा हुआ मोमेंट, न्यू डे की 10 ईयर सेलिब्रेशन एनिवर्सरी। कोफी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड्स फैंस का थैंक यू करने के बाद द न्यू डे फैक्शन का एंड करने ही वाले थे कि बिग ई का बड़ा रिटर्न हो गया। बिगी ने आते ही कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप पहले की तरह एक नहीं रहे, मैं जैसे ही मेडिकली क्लियर हो जाऊंगा तो मैं वापस आऊंगा और फिर मैं आप दोनों का मैनेजर बनूंगा। ज़ेवियर वुड्स ने बोला कि जब हम टूटने वाले हैं तो तुम आ गए, इतना अरसा तुम कहाँ पे थे? कोफी किंगस्टन ने कहा कि तुमने हमें छोड़ दिया था और आराम की जिंदगी को पसंद किया था, अभी वहीं पे रहो। बिगी ने कहा कि मेरी नेक इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से मैं वापस ना आ सका, जिसका जवाब ज़ेवियर वुड्स ने ऐसे दिया कि स्टोन कोल्ड, कर्ट एंगल और एज की भी नेक इंजरीज हुई थी, वो तो वापस आ गए थे, तो तुम क्यों नहीं आए? तुमने हमें छोड़ दिया था तो बेहतर यह होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। बिग ई फिर रिंग छोड़ गए और वापस जाने लगे और दूसरी तरफ रिंग में खड़े ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन ने आपस में हाथ मिला लिया और ऐसा माहौल बन गया है कि अब द न्यू डे का हील टर्न वापस आ चुका है और अब आने वाले वीक्स में चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। फिर मैच होता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस वर्ल्ड चैंपियन गुंथर का। मैच तो छोटा था लेकिन इस छोटे मैच में भी डोमिनिक मिस्टीरियो ने गुंथर को टफ टाइम दिया और इन दी एंड गुंथर इस मैच को जीत गए और इस जीत के बाद फिन बैलर आ गए और उन्होंने अटैक कर दिया गुंथर के ऊपर। पास गिरे हुए डोमिनिक मिस्टीरियो को इन्होंने कहा कि किड इधर देखो और सीखो। इस सब के बाद बैक स्टेज के ऊपर एक शोर सुनाई देता है और फिर पता चला कि जे उसो के ऊपर अटैक हो गया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये अटैक आखिर किया किसने। समी ज़ेन फिर पहुंचे एडम पियर्स के पास और उन्होंने पूछा कि जे उसो के ऊपर किसने अटैक किया है, जिसका जवाब एडम पियर्स ने दिया कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और समी ज़ेन ने कहा कि मुझे ज़रूर पता है और मैं रिंग में जाके उसकी बैंड बजाने वाला हूँ। तो डेफिनेटली ये सेथ रॉलिंस की बात ही कर रहे थे।
समी ज़ैन और सेथ रॉलिंस के इस मेन इवेंट मैच में समी ज़ैन गुस्से में आ गए और उन्होंने स्टील चेयर पकड़ ली और ये तान दी सेथ रॉलिंस के ऊपर। इन्होंने कहा कि तुमने अटैक किया है जे उसो के ऊपर, और सेथ रॉलिंस ने कहा कि यूज़ योर माइंड, ये मैं नहीं था, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं जे उसो के ऊपर अटैक करूँ। इस तरह समी ज़ैन कंफ्यूज हो गए और इन्होंने चेयर रिंग से बाहर फेंक दी और फिर सेथ रॉलिंस ने फोर्स वाले कुछ पिनफॉल करके समी ज़ैन को बीट कर दिया। मैच जीतने के बाद सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर से समी ज़ैन को कहा कि मैंने जे उसो के ऊपर अटैक नहीं किया, आई लव योर हार्ट, यूज़ योर माइंड। ये कहकर सेथ रॉलिंस रिंग से बाहर चले गए और समी ज़ैन रिंग में खड़े रह गए। लेकिन जैसे ही समी ज़ैन पलटे तो फिर एक जोरदार क्लेमोर पड़ा समी ज़ैन को। रिंग में खड़े हुए बंदे ने जब अपनी हुडी उतारी तो पता चला ये हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर अपना रिटर्न कर चुके हैं और इससे ये भी क्लियर हो चुका है कि जे उसो के ऊपर बैक स्टेज पे अटैक करने वाले ही ड्रू मैकिंटायर ही हो सकते हैं। तो इस नई टेंशन के साथ आज के मंडे नाइट रॉ का दी एंड हुआ। तो ये था आज का वीडियो। आपकी सबको लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।